ना होता है ना, तो उसको बिछा लो, वहीं बैठ जाओ। वो बोला है ना, वो बोला जो ठंडा नहीं लगेगा उस पर, वहीं पे बैठ जाओ। उसको जैसे कल कैसे बैठ गया था, समझा कि नहीं? हाँ, उसी को, उसको ढंग से कर लो और बैठ जाओ। चलो देखो कल, अच्छा सॉल्व एग्जाम्पल चल रहा था, है ना? किताब देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा था कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें क्या कीजिए, हल करके अज्ञात संख्याएं को ज्ञात कीजिए। यही था ना? देखिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। दूसरा में क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा का दूसरा है सागित उदाहरण। कहता है मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया। किस में घटाया? 50 में से। बहुत अच्छा बात है। 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितना है पता है? नहीं पता है। तो इस ऐसा क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया था पहले मान लेंगे, यदि नहीं पता रहेगा तो उस संख्या को क्या करेंगे, अब मानते क्या हैं, x या y या z कुछ भी मान लेंगे, चर संख्या कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर क्या मान लेंगे जी, x मान लिया। अब कहता है पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने। अच्छा, अब पता चल गया कि पुस्तिकाओं की संख्या x है, तो x का कितना गुना, x का 3 गुना। x का कितना गुना बाबू, तिगुने मतलब 3 गुना, तिगुने मतलब, तो x का 3 गुना कितना हो जाएगा, यानी x का 3 गुना मतलब कि 3x हो जाएगा। यही ना, 3 गुने को घटाया। अच्छा, इस 3x को घटाया ना, किस में घटाया, प्रश्न से अब लिखिए। अब प्रश्न जो कह रहा है उससे चलेंगे, वैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा चीज पता हो गया। 50 दिया हुआ है, अभ्यास पुस्तिका की संख्या कितना है, तो x हम लोग मान चुके हैं, 3 गुना कर लिए हैं, 3x आ गया है। अब सारा वर्क हो गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे कर लेंगे। कहता क्या, 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तकों को, तो 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तकों की 3 गुने को घटाया, यानी 3 गुना कितना है, 3x, और 50 में से घटा दिया 3x को, तब उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है, यानी घटाने पे उसको कितना प्राप्त होता है, समीकरण बन के कंप्लीट। अब सॉल्व करना है ना? तो इधर बचेगा -3x, इधर पहले से 8, इधर जाएगा माइनस में 50, तो बचेगा -3x बराबर, बताइए तो -42 हो जाएगा ना। अब बताइए, इधर गुना में है -3, तो उधर भगाएंगे तो -42 अब भागा -3 हो जाएगा, होगा ना। तो माइनस से माइनस खत्म, और 14 तो 42 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा आंसर, 14। यही तो समीकरण को हल करने बोला। हम x क्या माने थे, पुस्तिकाओं की संख्या, तब पुस्तिकाओं की संख्या कितना था, 14 गो था, क्योंकि x का मान 14 आया है। हम लोग x माने थे, तो x के बदले 14 आया, यानी 14 वो किताब की संख्या था, उसका 3 गुने को घटाया, यानी 14 का 3 गुने 42, अब 50 में से घटाया 42 तो 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा नंबर, इसी का तीसरा। देखो अब क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अनवर एक संख्या सोचता है। अब क्या संख्या सोचता है नहीं पता, तो हम मान लेंगे, हल करेंगे तो कैसे करेंगे कि माना कि वह संख्या बराबर में x, यानी x सोचा, वो क्या सोचा हमको नहीं पता,
तो हम इस कंडीशन में अचर संख्या को नहीं बल्कि चर को मानते हैं। तो x मान लिए। अब कहता है यदि वह इस संख्या के 5/2, अच्छा x के 5/2 ना, यानी x का 5/2, तब कितना हो जाएगा, यानी x गुना 5/2 है ना होगा, यानी 5x बटा में नहीं कुछ तो नीचे एक रहता है, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तब 5x/2 आ गया। में से 7 निकाल दे, अच्छा इतना में से 5x/2 में से 7 को निकाल देता है, यानी घटा देता है। निकालना मतलब घटा देना, जैसे 50 रुपया है 7 रुपया हम निकाल लेंगे तो घट ही जाएगा ना जी। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार, प्रश्न से कहता 50x/2 में से 7 निकाल लेता है, यानी 5x/2 में से 7 को क्या करता है, निकाल लेता है। तो परिणाम मतलब निकालने के बाद परिणाम 23 हो जाता है। समीकरण पता हो गया। अब इसको सिर्फ क्या करना है, हल कर देना है। तो यहाँ बताइए 5x/2 बराबर 23, इधर माइनस में 7, इधर आकर के प्लस में 7, यानी 5x/2 बराबर 23 और 7 30। आगे बढ़ेंगे, इधर भागा में 2 उधर जाएगा, यानी 5x बराबर 30 गुना 2, यानी 5x बराबर, अच्छा हम आपको बताए थे कि जब बीच में बराबर आ जाए तो ऐसा वाला सिंबल या देंगे, बताए थे ना। हाँ, तो 5x 30 दूनी 60। अब इधर 5 गुना में उधर भगा देंगे भागा में, यानी x बराबर 60 भागा 5, यानी 12 बार में कट जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 12। यही आंसर। यानी अनवर जो है कौन सी संख्या सोचा था, 12 सोचा था। यानी हम x माने थे कि वह x सोचा होगा, तो x के बदले क्या आ गया, 12। यानी अनवर जो है कौन सी सोचा था, वो 12। अब देखिए सोच करके, सॉल्यूशन करके देखिए, तो यानी 12 सोचा था, तो 12 का 5/2 में से 7 निकाल देने पर 23 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो सही है। तो बताइए कट जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 6 पचे 30 घटाओ 7 बराबर 23 आता है कि नहीं आता है, यानी सही है। हमारा बना हुआ क्या है, समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, आगे चल करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तीसरा हो गया। देखो क्या कहता है, किसी संख्या के दुगने और 5 का योगफल, किसी संख्या, पता है कौन संख्या, तो क्या मानेंगे, x मान लो, चाहे y मान ले, चाहे z, कुछ भी मान सकते हैं, है कि नहीं। तो हल में लिखेंगे हम किसी संख्या, तो माना कि किसी संख्या बराबर x, यही ना मान ले रहे हम। माना कि किसी संख्या बराबर में x, माना कि किसी संख्या बराबर x। अब संख्या के दुगुने, अच्छा तो x का दुगुना, x माने हैं तो x का दुगुना ना, यानी x का दुगुना, x का दुगुना मतलब x गुना 2 बराबर 2x, यही ना 2x, और 5 का योगफल। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न जो कहता है उसी से, यानी संख्या के दुगुना 2x हो गया, तो 2x और 5 का योगफल, यानी जोड़ करके 15 प्राप्त हो जाता है। समीकरण कंप्लीट, यही ना बोला, यानी संख्या का दुगुना मतलब 2x आ गया, क्योंकि संख्या मान लिया x, और संख्या x का दुगुना 2x, तो 2x और 5 का योगफल 15 है। तो संख्या ज्ञात करें, संख्या तो माने हैं x, तो x का मान क्या होगा, आ जाएगा आंसर। तो बताइए क्या हो जाएगा आगे चल करके, 2x बराबर 15, उधर जा करके -5 हो जाएगा,
ध्यान देते जाइएगा, नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलिएगा कि सर समझ नहीं आया, ठीक है। तो 2x बराबर में क्या बजाएगा बाबू, बोलते जाओ तब तो हम समझेंगे कि हाँ तुम समझ रहे हो। तो बताइए यहाँ पे 2 गुना में है, उधर जा करके भागा में, कई बार में कटेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, हम संख्या माने थे x, तो वह संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या क्या हो जाएगा 5। बहुत अच्छा, यहाँ पे लिख देंगे अतः वह संख्या या किसी संख्या, यही ना, या किसी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 5। देख लीजिए सही है कि नहीं है। क्या बोला, किसी संख्या, तो किसी संख्या 5 आ गया, 5 का दुगना 10 और 5 का योगफल 15 आता है कि नहीं आता है, आ जाता है, नहीं सही मेरा बना हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, नोट कीजिए। आगे चलते हैं चौथा नंबर पे। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा, कहता है एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से, कोनो एगो संख्या है, मान लीजिए ई संख्या है, एगो पहल का संख्या है और दूसरी संख्या के 3 गुना से 4 कम है। ई पहली संख्या जो है दूसरका संख्या के 3 गुना से 4 कम है, ई वाला संख्या। तो पहले हमको पता करना होगा कि ई वाला कितना है ना, तब ना करेंगे। अच्छा एकरा ई जितना रहेगा उससे 3 गुना 4 घटा देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हमको कौन पता करना होगा, दूसरी संख्या, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 कम है। एगो संख्या है, मान लेते हैं एगो संख्या, फिर से समझिए, मान लीजिए कि एगो संख्या ई वाला है, ई संख्या जो है ना दूसरका संख्या से, यानी ई संख्या से, ई संख्या के 3 गुना से 4 कम है। तो वो 3 गुना से 4 कम है, तो हमको इसको पता करने के लिए पहले इसको पता करना पड़ेगा, पहले है ना। तब पहले क्या करेंगे, माना कि दूसरी संख्या बराबर x मानेंगे। ऐसा क्वेश्चन में पहले कौन मानेंगे, दूसरी संख्या, तब पहली संख्या अपने आप निकल जाएगा। माना कि दूसरी संख्या बराबर क्या मान लिए हम, x। अब समझिएगा, ये दूसरका संख्या हम x मान लिए ना, तो पहला संख्या क्या बोला है, देखिए एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से, अच्छा ई संख्या जो है ना इसका 3 गुना, यानी 3 गुना मतलब 3x से 4 कम है, वो अच्छा इसमें 4 घटा देंगे, है ना। यानी x जो है वो पहली संख्या x है, तो एकरा 3 गुना, एकर 3 गुना से 4 ई कम है, मतलब 3 गुना करेंगे तो 3x, और 4 कम है मतलब 4 आओ घटा देंगे, तो जो आएगा वही है पहली संख्या, है ना पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, क्योंकि दूसरी संख्या x है, तो पहला संख्या जो है x का 3 गुना से 4 कम है, मतलब x का 3 गुना 3x घटाव 4, यही तो होगा पहली संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी, पहली संख्या बराबर 3x माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है यदि उनके योग, अच्छा अब प्रश्न से आ जाएंगे, जो प्रश्न कह रहा है यदि उनके योग यानी दोनों के जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे तो x अब प्लस 3x माइनस 4, ये दोनों के जोड़ दिए, ये उनके योग 5 से बढ़ा दिया जाता है, और यानी इसमें योग किए उसके बाद फिर 5 बढ़ा दिया जाता है और 5 जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ के तीनों के जोड़ के योगफल कितना प्राप्त हो जाता है 25। अब आंसर आ जाएगा, समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन में पहले दूसरी संख्या को मानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे कि
इस संख्या के 3 गुना से 4 कम है पहिलका संख्या, तो पहला संख्या पता हो गया। 3 गुना से 4 कम, 3 गुना से 4 कम, है ना। अब प्रश्न का दिया यदि उनके योग यानी ये दोनों के जोड़ को 5 से बढ़ा दिया जाए, मतलब 5 और जोड़ दिया जाए, तो योगफल जोड़ करके 25 प्राप्त होता है। आंसर आ गया। अब देखिए इधर ये वाला व्यक्ति को उधर भगा दीजिए, यानी इधर बचेगा x प्लस 3x माइनस, भगाइए ना, अभी एक के मरते काम कर दिए, छोड़िए, भगाएंगे का है, भगा सिस्टम नहीं कीजिए। अब जोड़ में बाबू तीनों तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो एगो x और 3 गो x 4x, अब 5 में से 4 घट जाएगा तो प्लस में एगो 1 बचेगा, अब बराबर में 25। कितना आसान है, 4x बराबर में 25, इधर प्लस उधर जा करके यानी 4x बराबर में 24, तो x बराबर बताओ 24 भागा 4 यानी कई बार में कट जाएगा, x बराबर 6 बार। आंसर कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। अतः तो बोला संख्या ज्ञात करें, तो संख्या में x माने थे, अतः वह संख्या बराबर 6, यहाँ लिख देंगे आंसर में, अतः वह संख्या बराबर में 6। आंसर। और जिनकी नहीं दिक्कत होता है, जिनकी नहीं व्यक्ति को, तो क्लास 7 का जो है भारती भवन पब्लिकेशन का एक बुक आता है जिसका सॉल्यूशन किया हुआ है, आप उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 7 भारती भवन, है ना। आराम से उनको समझ में फिर आने लगेगा। दोनों बुक आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नोट करो जी, एकदम समझने लायक क्वेश्चन है। कहता है 2 लगातार संख्याओं का योग। लगातार संख्या समझते हैं, बताइए। हाँ, जैसे कि 5 के बाद क्या होगा 6, 2 गो लगातार हो गया, तो यानी 5 के बाद 6 कैसे आया, लगातार प्लस 1। हाँ, यानी 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ऐसे ना। देखिए तो 5 से 6 कैसे आया हो, यानी 5 जोड़ 1, 5 के बाद क्या आ गया 5 और जोड़ 1, और फिर 7 कैसे आया, ओ मतलब 6 था ना, तो 6 जोड़ 1 आया, ऐसा ना। यानी सब में जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जुटेगा। तो लगातार संख्या तो पता नहीं है कि कौन कौन जोड़ना है, खाली बोल दिया यहाँ पे क्वेश्चन कि 2 गो लगातार संख्याओं का योग। अब कौन कौन पते नहीं, तो मान लिया जाए हम एगो मानेंगे x, तो अगला क्या होगा x+1। हाँ, अगला हो जाएगा x प्लस, क्योंकि मान लेंगे हम एगो 10, तो अगला क्या होगा 10 प्लस 1, तो 11 होगा कि ना होगा। दुइये को तो हमको बोलबे क्या है कि 2 लगातार संख्याओं का योग, तो दुइये को ना हम देखेंगे। 3 को बोलता तो देखल जाता, 3 को बोलता तो एगो होता 10, 10 11, 11 के बाद 12, ओ यानी अब होता 10 प्लस 2, 3 को बोलता तब। यानी जब 2 लगातार संख्याएं बोले तो एगो x, अगला x प्लस 1, और फिर अगला तब x प्लस 2, क्योंकि 10 11 ही हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यानी x है तो मान लो कुछ आएगा, ये भी कुछ आएगा, ये भी कुछ आएगा, है ना। तो पहले हम 2 लगातार संख्या मान लेंगे, माना कि 2 लगातार संख्या बराबर, माना कि 2 लगातार संख्या बराबर एगो x और एगो और x प्लस 1, 2 गो संख्या मिल गया हमको, और दोनों के योग 35 है। कितना है, अब प्रश्न से आ जाइए जी। प्रश्न कहता है कि दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, यानी x प्लस 1 जब जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। तो संख्या बताइए जी, दोनों संख्या क्या होगा, तो कुछ नहीं है, x और x
2x है न, और प्लस में 1 बराबर में, अच्छा प्लस उधर भगाएंगे तो 2x बराबर 35 और माइनस 1 तो 2x बराबर 34। बताओ x बराबर 34 और बटा में 2 गुना तो भाग, यानी 17 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर क्या हो गया। अच्छा तो 2 गो लगातार संख्या माने थे ना, तो पहिल का संख्या x माने थे, अब अगला माने थे x प्लस 1, तब बोल 2 लगातार संख्या, अतः बताइएगा, अतः 2 लगातार संख्या बराबर एगो माने थे x आ एगो माने थे x प्लस 1, तो x के बदले कितना आ गया है, यानी 17, x के बदले 17 प्लस 1, यानी एगो हो गया 17, एगो हो गया, दोनों आ गया। आंसर देखिए तो आता है, आंसर देखिए आता है बबुआ, 17 और 17 1 18। हाँ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं ना, 2 लगातार संख्या पता चल गया, अब बन भी गया। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कीजिए। आगे चलते हैं 6ठा नंबर पे, बहुत आसान है। देखो क्या कहता है कि 3 लगातार सम संख्या, तो लगातार सम संख्या कैसे होगा, एगो होगा 2 तो एगो होगा 4 तो एगो होगा 6, ऐसा ही है ना। यानी कैसे आया, 2 तो ये हो गया 2 प्लस 2, फिर अगला हो गया 2 प्लस 4, फिर अगला रहेगा, मान लो अगला चौथा नंबर 8वां, तो फिर 2 प्लस 6, ऐसा ही ना होगा लगातार सम संख्या। तो बताइए, तो मान लो एगो x रहेगा, तब अगला क्या होगा, x प्लस 2, यानी यहाँ वाला नहीं चेंज होगा। देखिए यहाँ वाला चेंज हो रहा है, सम संख्या मतलब कि वो 2 से पूरा कट जाता है, तो 2 4 6 8 इसी तरह से। तो पहला हम मान लिए 2, जरूरी है कि 2 ये कुछ आ सकता है, अभी हम खाली समझा रहे हैं आपको कि यदि पहला 2 है तो अगला का 4 कैसे आया, ओ इस 2 में 2 जोड़े तब 4 आया। फिर अगला हो गया 6, यानी इसी 2 में 4 जोड़े तब 6 आया। फिर 8, तो इसी 2 में 6। तो बताइए एगो हम मान ले सम संख्या, पहला सम संख्या x, तो अगला सम संख्या x प्लस 2, और अगला सम संख्या x प्लस 4 होगा कि ना होगा, समझ में आ रहा होगा। तब क्योंकि पहले सम संख्या 2, इसी तरह से यहाँ बनेगा। देखिए कहता है 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल। तो पहले हमको मानना पड़ेगा, माना कि पहला सम संख्या, दूसरा सम संख्या और तीसरा सम संख्या है न, ऐसे हल में तो माना कि ऐसे लिख देते लगातार 3 लगातार सम संख्या बराबर है न, माना कि 3 लगातार सम संख्या बराबर, सम संख्या बराबर यहाँ कर देते हैं। तो बताइए मानेंगे तो लगातार एगो x हो जाएगा, एगो x प्लस 2 हो जाएगा, एगो x प्लस 4 हो जाएगा। कैसे हुआ, समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसी को देखेंगे, पहले 2 था, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, लेकिन हमको बोला है 3 होगा ना, तो 2 के बाद 4 कैसे आया, अच्छा इस 2 में 2 जोड़ दिए, फिर 6 कैसे आया, इसी 2 में 4 जोड़ने पर आया। फिर अगला 8, तो अच्छा इसी 2 में फिर 6 जोड़ेंगे तब आएगा 8। तो यहाँ भी सही, पहला हम x मान लिए, तो दूसरा x प्लस 2, क्योंकि यहाँ वाला चेंज नहीं होता है, नहीं ना। फिर यहाँ x प्लस 4, 3 गो लगातार सम संख्या आ गया। तो यहाँ पे 3 लगातार सम संख्या, एगो x प्लस 2 आ एगो x प्लस 4, 3 गो लगातार सम संख्या हो गया। अब इन तीनों का योगफल, प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है जी,
इन्हीं तीन संख्याओं का योग जोड़ दीजिए, x प्लस x+2 फिर प्लस x+4 जोड़ के योगफल जो है 42 आता है। कोई दिक्कत? अब कुछ है देखिए तो एगो x अब प्लस एगो x अब प्लस एगो x, 3 गो x, कै गो x? अब बताइए 2 अब प्लस 4 प्लस 6 बराबर में 42। अब इधर प्लस 6 उधर जाएगा माइनस, यानी बराबर 42 और -6 यानी 3x बराबर 36 आ जाएगा। यानी x बराबर 36 और बटा में 3 तो 12 यही, यानी x बराबर क्या आ गया बाबू? 12। तो हम लगातार सम संख्या कौन कौन माने थे देखिए तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे, अतः 3 लगातार सम संख्या बराबर एगो माने थे x आ एगो था x+2 अब अगला था x+4। तो x के बदले क्या मान आया है? 12। तो x के बदले 12 प्लस 2 फिर यहाँ 12 प्लस 4, यानी पहला सम संख्या 12 हो गया और दूसरा सम संख्या 14 हो गया और तीसरा सम संख्या 16 हो गया। देखिए तो ये तीनों जोड़ के 42 आता है, आ जाएगा। यानी हमारा आंसर हो गया 12, 14, 16 तीनों लगातार सम संख्या पता चल गया। तीनों सम संख्या है, 12 भी सम संख्या है, 14 भी सम संख्या है, 16 भी सम संख्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे आता है समझ में आया ना? नोट करो। आते हैं 7वां नंबर पे। इसी तरह से 7वां भी है, आपसे बनेगा। देखिए अब की बार बोल रहा है कि 4 गो लगातार संख्या, सम संख्या नहीं अना विषम संख्या, सिर्फ लगातार संख्या। तो लगातार तो हमको पते है कि कैसे होगा। मान लो एगो 14 तो एगो 15 तो फिर 16 तो फिर 17, ऐसे ना। तो लगातार कैसे आ रहा है? पहला तो 14 है, ये है। दूसरा के लिए 14 जोड़ 1 किए तब ना आएगा। तीसरा के लिए 14 जोड़ 2 करेंगे तब ना तीसरा आएगा, यानी यहाँ वाला स्थिर रखेंगे। अब फिर 14 जोड़ 3 आएगा तब ना आएगा 17। तो बताइए तो पहला अगर हम माने तो x, फिर अगला क्या हो जाएगा x+1, फिर अगला क्या हो जाएगा x+2, फिर अगला x+3। ऐसा ही लगातार संख्या होगा 4 गो, होगा ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट अब हम लोग करेंगे हल में कि माना कि 4 लगातार संख्या बराबर, 4 लगातार संख्याएं बराबर। पहला बोलो तो x, फिर x+1, फिर x+3, 4 गो लिखा गया। इन चारों का योग 266 है। चारों को जोड़ेंगे प्रश्न से, चारों को जोड़िए, यानी x प्लस x+1 फिर प्लस x+2 फिर प्लस x+3, चारों जुट गया। अब जोड़ करके कितना है? 266 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जोड़िए एगो x सभी जोड़ में है तो 4 गो x, कितना x? 4 गो x। अब जोड़िए 1 जोड़ 2 3 3 6 बराबर में 266। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए तो ये 4x अब बराबर 266 -6, यानी 4x बराबर 260। यानी गुना तो उधर जाएगा, यानी 260 भागा कई बार में कटेगा? 6 चौका 24 और 5 चौका 20, यानी x बराबर में। अच्छा तो 4 गो लगातार संख्या कौन कौन माने थे? हो जाएगा कंप्लीट, नहीं हो जाएगा। अतः
4 लगातार संख्याएं बराबर क्या क्या माने थे? एगो x प्लस 1 माने, x प्लस 2 माने, एगो x प्लस 3 माने थे, यही माने थे ना। तो x के बदले क्या आया था? एगो 65। तो अगला हो जाएगा 65 प्लस 1, अगला हो जाएगा 65 प्लस 2, अगला हो जाएगा 65 प्लस 3, यही ना। तो अब मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा 65, फिर 66, फिर 67, अब 68। यही चारों क्या होगा? आंसर। इन चारों को जोड़ेंगे तो 266 आ जाएगा, यानी हमारा सही है। अगर नहीं आएगा तो गलत है। इन चारों को जोड़ कर